राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का बीजेपी सरकार पर हुआ ऐसा असर कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को करना शुरू कर दिया परेशान। और परेशानी का कारण यहां पर आप जान पाएंगे कि पेट्रोल पंप जो कि रोजगार है वो तक सील करने का किया गया प्रयास। नमस्कार, मैं सोनम वोट्स न्यूज पर ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ हरियाणा के करनाल से, जहां पर आप लगातार तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है फिलिंग स्टेशन को जो है बंद करने का प्रयास किया गया प्रशासन के द्वारा। फिलहाल जो है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हैं और प्रधान हैं जोगिंदर जी, जिनका ये फिलिंग स्टेशन है। और उसके बाद जो है आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से शादी का माहौल है और सारी की सारी ये चीज़ें जो है रास्ता बंद करने की कोशिश की गई है, जिसके बाद जो है तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है इकट्ठा हुए हैं। जानने का फिलहाल प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कारण रहे हैं, क्यों जो है बिना बताए बिना नोटिस के जो है इस तरह से जो है ये बंद कर दिया गया है, किस तरीके से जो है फिलिंग स्टेशन जो है बंद करने का प्रॉपरली प्रयास किया गया है प्रशासन के द्वारा, किस तरीके से जो है कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा जो है यहाँ पर मौजूद तमाम कार्यकर्ताओं का कहना है। फिलहाल आप यहाँ पर जान पा रहे हैं किस तरीके से जो यहाँ पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है मौजूद हुए हैं और किस तरीके से जो है फिलिंग स्टेशन को जो है बंद करने का जो है प्रयास किया गया है। और राहुल गांधी यहाँ पर ठहरे थे, जिसके बाद जो है कांग्रेस को टारगेट किया गया। और आज जो है आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है मौजूद हुए। जानने का हम प्रयास करते हैं किस तरीके से जो है कोशिश की गई है, किस तरीके से दूसरे पंप को जो है बंद नहीं किया गया और इनके पंप को जो है बंद किया गया। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कब ये इनका रास्ता बंद हुआ सर? कब रास्ता बंद किया गया ये? मेरे जो कल शाम मेरे को पता चला कि पत्थर लगाए जा रहे हैं, मेरे को उससे पहले कोई सूचना नहीं थी। अचानक पत्थर लगाते हुए दिखे तो मैं इनके पास आया। जो यहाँ पर NH के आदमी पत्थर लगा रहे थे उनसे पूछा तो वे कहने लगे जी मारे तो अफसरों ने आदेश कराया है। मैं कौन अफसर? तो उन्होंने एक नंबर दिया, मैंने उससे बात करी। वो कहने लगे जी सेफ्टी पॉइंट वैसे कराया, मैं सेफ्टी सारों पंपों पर लागू होगी या इस पर हो रही? उनको जी बाल तो इस पंप का नंबर दिया गया है। माँ का कोई है प्लानिंग? उनका जी ऑर्डर सिर्फ एक पंप का है। तो ये एक प्री प्लान रोके गया। हमारे अधिकारी कोई नहीं था, कर्मचारी थे। कितने कर्मचारी थे NHI से? 2 कर्मचारी थे, एक उनकी पोपलाइन थी, इनकी एक मशीन थी और 2 ट्रक इनके वर्कर ले आए थे। आपको क्यों टारगेट किया गया सर, क्यों, क्या कारण है? राहुल गांधी जी मेरे फार्म हाउस पे 7 तारीख को ठहरे थे, जो हमारे मन में गया है और इस वजह से टारगेट किया गया। कोई नोटिस वगैरह दिया? कोई नोटिस नहीं है, कोई सूचना नहीं है किसी तरह की। सर केवल आपका ही बंद किया गया। फार्म हाउस से पहले सर पीछे एक ढाबा पड़ता है, वो तो रास्ता खुला हुआ है, आप ही के पेट्रोल पंप को बंद किया गया। ऐसा है, पेट्रोल पंप बंद किया गया कि ये हमने इसका कारण तो इनसे पूछेंगे। अब हमने NHI से भी पूछेंगे और जो प्रशासन है उससे भी पूछेंगे। सर नेशनल हाईवे पर एक पेट्रोल पंप हो रहा है करनाल में ही, जिसका रास्ता बंद किया गया था कुछ समय पहले, वो क्या था और क्यों किया गया? रिलायंस का है, वो चट्ठा का है, वो भी कांग्रेसी का है। ये मेन कांग्रेसी को टारगेट करते हैं। इससे पहले सर किसान आंदोलन के दौरान देखा गया था, राम सिंह राणा का था जो ढाबा, वो किसानों को खाना वगैरह भी खिला रहे थे मुफ्त, और ऐसे में उनका भी रास्ता बंद कर दिया गया था। उनका बंद किया गया था और उसके बाद इन्होंने नाटक किया था भी खोल लो। तो ये आदमी खास तौर पर टारगेट करते हैं, निशाना बनाते हैं जो जनता के साथ खड़े होता है, जनता के हक में खड़े होता है। आपके द्वारा क्या किया जाएगा? हम ही वाली मीटिंग करेंगे और मेरे बेटे की शादी है 22-23 की, तो उससे निपटने के बाद हुड्डा जी आ रहे हैं 23 तारीख को। हुड्डा जी ने बात की थी, उदयबान जी ने भी की है, तो वे कह रहे 23 को आते हैं, मीटिंग करते हैं, फिर उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो ये रास्ता ना खोला गया तो क्या करेंगे? खुद ही रास्ता खुलवाएंगे या क्या करेंगे? नहीं, सरकार पे में इतना दम है कि अपने आप भी खोल लेंगे। खुद खोल सकते हैं रास्ता? कांग्रेस में इतना दम है। ऐसा है, हम कानून में चलकर प्रशासन पे ही खुलवाएंगे। कारण पॉलिसी यदि बनती है तो सबके लिए बनती है, कोई एक आदमी के लिए पॉलिसी नहीं। पेट्रोल पंप है सर जिसका बंद किया गया आपके अलावा? किसी का बंद नहीं किया गया, सिर्फ एक। हमने उनसे पूछा मैं भी कोई और नंबर हो तुम्हारे पास, किसी और का कर रहे हो आगे पीछे? उन्होंने ना जी एक आदेश आ रहे हमारे पास, आपके लिए आदेश आए थे, आपकी वजह से ही अनुशासन भंग हो रहा था। बस यही लगे मेरे को तो। जो आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है घर में शादी का माहौल और इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को टारगेट किया गया है, इसीलिए जो है बंद कर दिया गया है। फिर जो है जानने का हम प्रयास जरूर करते हैं। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है
तो जरूर आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से दो तरह के रास्तों को जो है बंद किया गया है और फिलहाल सूचना ये दी जा रही है, जानने का प्रयास किया गया है जिनका पेट्रोल पंप है वो कांग्रेस के उप प्रधान है करनाल जिले से, और जिस तरीके से ये फिलिंग स्टेशन बंद करने का प्रयास किया गया है और केवल अनुशासन इनके लिए ही लागू होते हैं, ऐसा इनका कहना है। और इस तरीके से जो है यहाँ पर बंद कर दिया गया है ये रास्ता, और किस तरह से जो है कारोबार एक तरह से भंग करने का प्रयास जो है प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के जो है तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ पर मौजूद हुए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा जो है क्या कुछ किया जाएगा, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं। एक ही पंप को टारगेट कर करनाल के जिला संयोजक जो है त्रिलोचन सिंह हमारे साथ मौजूद हुए हैं, उनसे जानने का जरा प्रयास करते हैं। सर क्या हो रहा है, ये क्या कांग्रेस को पर्टिकुलरली टारगेट किया जा रहा है? देखिए, कल शाम को जैसे पता लगा जोगिंदर चौहान जी जो पंप के मालिक हैं और फार्म हाउस के मालिक हैं जहाँ राहुल गांधी जी रुके थे, तो उनके कहने के अनुसार यही है जोगिंदर चौहान जी के भी मेरे को टारगेट किया गया राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी यहीं रुके थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और बहुत ज़्यादा खर्चा करके इन्होंने उनको पार्क दिया था। अगर इसी करके किया गया है तो बड़ी अच्छी हरकत है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े लीडर आते हैं, सरकारें बदलती रहती है, कल का सरकार बदलेगी, उनके नेताओं ने भी आना है, लेकिन कांग्रेस कभी बदले भावना से नहीं करती। ओम प्रकाश चौटाला की सरकार हिटलरशाही सरकार गिनी जाती थी, लेकिन उन्होंने भी कभी ऐसा घिनौना काम अगर किया तो छाती पे वार किया, पीठ पीछे वार नहीं किया। भाजपा हमेशा पीठ पे वार करती है। पेट्रोल पंप के लिए कहाँ से सैकड़ों के करीब 100 के करीब एनओसी लेनी पड़ती है, तब जाके पंप शुरू होते हैं। तो एनओसी लिए बना पिछले 10 साल से पंप चल रहा है। आज अचानक ऐसी क्या बात आ गई? अगर कोई आपत्ति थी तो वो नोटिस देते, नोटिस का जवाब लेते, एक प्रतिक्रिया होती है, उसमें से पूछना पड़ता है। उसमें नहीं गुजर के इन्होंने घिनौना काम किया है। करनाल की जनता के ऊपर, हरियाणा की जनता ऊपर, कांग्रेस के लोगों के ऊपर जो अत्याचार करने की दृष्टि है, उसे आने वाले समय में टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। आपके द्वारा क्या किया जाएगा? अभी क्योंकि इनके बेटे की शादी है 3 दिन बाद, अभी हम 3 दिन कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। उसके बाद जो कार्रवाई होगी सारे मिलकर बात करेंगे। हुड्डा साहब भी देश कोई यहाँ रहे इनके बेटे की शादी पे, उसके बाद जो कार्रवाई होगी हम सब मिलकर करेंगे। अगर ये उठाने पे पड़े उठाने को तो अभी आधा घंटे में उठा दें हम, कोई लंबी बात नहीं है। लेकिन अभी टकराव की स्थिति, उनके घर में शादी है, हलवाई बैठ चुके हैं, कल मंडा है, परसों बारात है। अभी शादी होने की वजह से 2-3 दिन के बाद ऐसे समय में ऐसा काम करना वोट्स न्यूज के माध्यम से सर क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन को कहना चाहेंगे भी ऐसे बदले की भावना से काम ना किया जाए। सरकार बदलती रहती है, कल को कांग्रेस सरकार आएगी तो ये अफसर टारगेट ना हो। कम से कम बीजेपी वाले सामने आगे बात सबके लिए बराबर, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन भाजपा समझ नहीं रही। भाजपा इस बात को नहीं मानती, वो कानून अलग अलग लागू करते हैं। कांग्रेस में लग गए, बीजेपी के लग गए, नए लोग लग गए। ऐसे कानून सबके लिए एक होना चाहिए। क्या लगता है कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो इससे असर पड़ रहा है, इसलिए बीजेपी सरकार को कोई दिक्कत? देखिए, हमने सुना था कि पंजाब में जब रात को उग्रवादी किसी का रुकते थे, रात को पुलिस मुकाबला करने नहीं जाती थी। जब वो चले जाते थे सवेरे जाकर उनके ऊपर मुकदमे बना दिए जाते थे। राहुल गांधी के इतना टेरर बीजेपी मान रही है, उनको ऐसी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। राहुल गांधी के लिए सरकारी जगह का उपयोग भी किया गया, राहुल गांधी के लिए सेंट्रल सरकार ने मदद भी की है। अगर हरियाणा सरकार या कुछ लोग बदले की भावना से काम कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। तो जो है कांग्रेस के तमाम यहाँ पर जो है लीडर्स हैं, नेता हैं और तमाम कार्यकर्ता हैं, जिनके द्वारा जो है एक ही बात जो है की जा रही है। यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है अभी जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर जो है कार्रवाई करने का पूरा प्रयास किया जाएगा कानूनी तौर पर। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि सिर्फ पर्टिकुलरली कांग्रेस को ही टारगेट किया जाए? देखिए, हमारे यहाँ प्रजातंत्रीय प्रणाली है, उसके अंदर में संविधान है, संविधान के अंदर में कानून की व्यवस्था है, यानी कानून के सामने सब बराबर है। तो कानून में एक बहुत ही कंसेप्ट है कि इक्वलिटी और फेयर प्ले का, और इक्विटी भी, यानी आप उस कानून को पालन करवाने में पिक एंड चूज नहीं करेंगे। अगर रातों रात 4 दिन बाद या 5 दिन बाद एक परसेप्शन सरकार ने बनाया कि ये बोल्डर लगाने से इनका काम ठप हो जाएगा और इनको आर्थिक दृष्टि से लॉस होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। तो ये एक हाईवे यहाँ से 100-200 किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर लंबा है। अगर आप एक पंप के दोनों दरवाजों पे ये लगाएंगे तो ये साबित हो जाता है कि आप विंडिक्टिव होके आप बदला लेने की भावना से काम कर रहे हो, आप नफरत। और भी पेट्रोल पंप से रास्ते में और भी ढाबे हैं, क्या सिर्फ यहीं पर दिक्कत? वही मैं कह रहा हूँ ना, एक अकेले पंप को टारगेट किया गया है। तो ये एजेंसी का मिसयूज भी है, जो ये जिस भी एजेंसी ने ये करवाया होगा ये पता लग जाएगा अभी हमें।
तो ये मिसयूज है अपनी पावर का। और जैसे सारे कह रहे सरकारें बदलती हैं, मैं कह रहा हूँ सरकारें बदलने की बात बाद में आती है, पहले ये है कि रूल कैसे बदल दिया आपने। रूल सबके लिए बराबर है। आज हम इस समय थोड़ा सा, क्योंकि परिवार में मंगल कार्य होने जा रहे हैं, इनके पुत्र की शादी है, तो थोड़ा सा शांत हमें बनानी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद ये एक आंदोलन जो है बढ़ेगा, उससे पहले हम चेताते हैं खट्टर सरकार को, और या जो अधिकारी जिन एजेंसीज ने ये काम किया है कि उनको शर्म आनी चाहिए। और कानून का पालन या सुरक्षा सबके लिए है। इस सड़क पे कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये सड़क पे ढाबों पे हर ढाबे के बाहर रास्ता दिया हुआ, हर पंप के बाहर रास्ता दिया हुआ है। चौहान साहब को उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण प्रताड़ित करने की कोशिश है, और चौहान साहब या कांग्रेस पार्टी या कोई भी कार्यकर्ता इससे विचलित नहीं होगा। हम इसका मुकाबला करेंगे और ये सारे बोल्डर हटा दिए जाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। क्या नाम है आपका? ललित अरोड़ा। तो जरूर आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं मेरे सोनम के साथ। वोट्स न्यूज पर जो है ये पूरी की पूरी खबर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है टारगेट किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के युवा नेता भी यहाँ पर पहुंचे, उनसे भी जानने का जरा प्रयास करते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। खड्डे करवा दिए गए, उनका भी मतलब ढाबा बिल्कुल बंद करवा दिए गए, आगे पत्थर लगवा दिए गए। अब यहाँ राहुल गांधी रुके तो यहाँ भी पत्थर लगवा दिए गए। इससे बड़ा मतलब बौखलाहट, ये सरकार बौखलाहट के मारे ये काम कर रही है। कभी बौखलाहट के मारे, कभी सीएम साहब दुर्भ शब्दों का उपयोग करते हैं, कभी पत्थर लगवा देते हैं पेट्रोल पंप के आगे। तो ये बदले की भावना नहीं और क्या है। तो क्यों टारगेट किया जाता है, क्या कारण है? क्या लगता है कि बीजेपी सरकार को खुंदक आ गई है कांग्रेस से, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को काफी सपोर्ट मिली है? आप देख ही रहे थे, आपने कवरिंग की है, लाखों के हिसाब से लोग उनका स्वागत कर रहे थे। वो बौखलाहट के मारे में पहले उन्होंने दुर्भ शब्दों का उपयोग किया, अभी ये पत्थर लगवा दिए। अब उनको साफ साफ दिख रहा है कि हरियाणा सरकार उनके हाथ से फिसलती नज़र आ रही है। अभी आने वाला टाइम कांग्रेस का बौखलाहट के मारे वो ये काम करवा रहे हैं भी कांग्रेस के लीडरों को दबाया जाए। कांग्रेस के लीडर दबेंगे नहीं, और हरियाणा यूथ कांग्रेस भी नहीं दबेगी, और डट के मुकाबला करेंगे। तो एक यूथ नेता होने के नाते आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ सरकार से, प्रशासन से कहना चाहेंगे इस बारे में? प्रशासन से तो ये अपील करना चाहूँगा, सरकार तो बदलती रहती है, समय तो बदलता है, समय का पहिया घूम के ज़रूर सामने आता है कि कम से कम आप ये तो देखें जायज़ क्या और नाजायज़ क्या है। सरकार के दबाव में आके मतलब सरकार की कठपुतली बन के तो आप गलत काम तो मत करें कम से कम। ये कोई राइट तो नहीं बनता आप मतलब किसी की प्रॉपर्टी के आगे आप इसको मतलब पत्थर लगा के बंद कर दो। तो सरासर मतलब खुंदक की बात है, आप खुंदक निकाल रहे हो। आप अभी क्या किया जाएगा? क्या इनको अभी हटाया जाएगा या फिर कानून का सहारा? जो इनके घर में शादी है 23 तारीख के बाद इनके शादी है, भूपेंद्र हुड्डा जी आएंगे जो हमारे आदरणीय जो हमारे प्रदेश के हाईकमान है, जो जैसे वो ऑर्डर देंगे, जैसे वो आगे रणनीति बनाएंगे, वैसे हम उनके साथ मिलकर चलेंगे। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से जो है आप देख पा रहे हैं कि झिलमिल फिलिंग स्टेशन है जिसको कि बंद करने का, इस पेट्रोल पंप को बंद करने का प्रयास किया गया है। और उसके बाद तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हुए और जिनके द्वारा ये कहा गया है कि बीजेपी सरकार जो है बहुत ही ज़्यादा बौखला गई है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। उसी को लेकर जो है आज ये विवाद जो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से कानून की व्यवस्था बनाते हुए जो है इन पत्थरों को दोबारा से हटाने का प्रयास किया जाएगा। आप लोगों के सहयोग की इस वक्त आवश्यकता है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सहयोग कीजिएगा और तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल वोट्स न्यूज़ पे। मेरे सोनम के साथ कैमरामैन परवीन के साथ, धन्यवाद।